आंध्र प्रदेश की 16 लोकसभा और 135 विधानसभा सीटें जीतकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि नायडू जल्द ही रुके हुए डेवलपमेंट के कामों को शुरू कर जगन सरकार की कई योजनाओं पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बतौर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में चौथी बार शपथ लेने वाले चंद्रबाबू नायडू के लिए अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी बनाना बड़ा मुद्दा रहा है। वो पहले भी कहते आए हैं कि राज्य में 3 कैपिटल जैसे मुद्दों की कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार आते ही अमरावती को उसका हक दिलवाया जाएगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम को सरकार स्पेशल सिटी के तौर पर विकसित करेगी। राजधानी के अलावा भी ऐसे 3 मुद्दे हैं जिन पर चंद्रबाबू सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। इनमें डीएससी शिक्षक भर्ती, पोलावरम सिंचाई परियोजना को दोबारा शुरू करना, महिलाओं और बुजुर्गों को सुविधा देना प्रमुख है। 2014 में तेलंगाना के नए राज्य बनने के बाद से आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी के लिए संघर्ष कर रहा है। 2014 में अमरावती को राजधानी घोषित किया गया, लेकिन 2019 में जगन रेड्डी के सीएम बनने के बाद राज्य की 3 राजधानियां विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल बनाने की घोषणा कर दी गई। इस फैसले से राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर पर बुरा असर देखने को मिला। लोकल के हिसाब से देखें तो अब तक यहाँ की राजधानी नहीं बनी हुई है। लोग अपने अपने पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हुए, सबके सारे फंसे पड़े हैं। अभी गवर्नमेंट स्टेबल हो गई है, हर चीज के कोई भी अभी जमीन ली है उसने तो उसके अपार्टमेंट वाले के बनाने जिसने बिल्डर पैसे फंसे हुए हैं उसके पैसे भी निकलेंगे। सब जगह पैसे फंसे पड़े हैं लोगों के। आंध्र में राजधानी के सवाल पर सीनियर जर्नलिस्ट पी आनंद के मुताबिक चंद्रबाबू के सीएम बनने से राज्य की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। नई सरकार का फोकस अमरावती को राजधानी बनाकर प्रदेश का ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगा। इसके अलावा डीएससी शिक्षक भर्ती का न आना भी जगन सरकार के लिए डाउनफॉल की वजह रहा। 5 साल से आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर्स का एग्जाम ही नहीं हुआ। हर साल हजारों टीचर रिटायर होते हैं, उनके पद खाली पड़े हैं, लेकिन कोई वैकेंसी ही नहीं आती। मेरी बच्ची 6th क्लास में पढ़ती है। बिना नौकरी के मैं कैसे उसे अच्छी परवरिश दे सकती हूँ? ये वक्त मेरे करियर बनाने का है और मैं खाली बैठी हूँ। Suddenly they conduct this exam, how we can write? लिहाजा शपथ ग्रहण के बाद होने वाली पहली कैबिनेट में आंध्र की डीएससी टीईटी भर्ती पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। साथ ही पवन कल्याण ने भी भर्ती शुरू कराने पर जोर दिया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के 5 लाख किसानों की लाइफलाइन कहे जाने वाली पोलावरम सिंचाई परियोजना को दोबारा शुरू करना इस चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा। साल 2004 में शुरू हुई इस परियोजना को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया। पानी न मिलने की वजह से किसानों की फसल अब बर्बाद हो रही है। पूरा खेती सूख गए तो हम लोग इधर आना पड़ा। हम लोग इधर आके दूसरा काम करना पड़ता है। कितने लोग आए हैं वहाँ? ऐसा 500 आदमी तो क्या। अच्छा हाँ, तो क्या समस्या है सबकी? सबका यही समस्या, पानी नहीं है, खेती सूख गया। उधर इधर नहीं काम नहीं करेंगे तो हम लोग भूखा मर जाएगा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को क्या कर सकता है? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को भी पानी देंगे तो हम लोग भी वापस उधर जाएगा। केंद्र सरकार ने पोलावरम प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2025 रखी है। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नीरव कुमार इस परियोजना पर कहते हैं, राज्य में जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स पहले से रुके हुए थे उन्हें दोबारा शुरू करने के लिए सभी संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। इसी क्रम में पोलावरम प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट और फंड से जुड़ी जानकारी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से मांगी गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नायडू पिछली सरकार की स्कीम्स को बंद कर सकते हैं। इनमें वाईएसआर कांग्रेस की 9 रत्न का नाम सबसे पहले आता है। इस योजना की जगह सरकार सुपर 6 स्कीम शुरू करने का प्लान बना रही है। टीडीपी ने राज्य में महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज और राज्य के सभी ग्रस्तों को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। आंध्र सरकार का इन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करना मुख्य एजेंडा रहेगा। एनडीए गठबंधन ने चुनाव जीतने के लिए जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इन्हें पूरा करना बड़ी चुनौती होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट दिनेश अघुला इस बारे में बताते हैं। तो नायडू को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना होगा वो होगा, राज्य 13 लाख करोड़ के कर्ज में है और टीडीपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं जिससे राज्य सरकार को भारी नुकसान होगा वित्तीय तौर पर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र के मदद के बावजूद चंद्रबाबू सरकार के लिए आंध्र प्रदेश की सत्ता चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि राज्य अभी कर्जे में डूबा हुआ है। सरकार की प्राथमिकता होगी कि वह इसे जल्द से जल्द खत्म करे। देवांशु तिवारी, दैनिक भास्कर, आंध्र प्रदेश।